सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो फाइनली आज आप लोग का है मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट। सो देखिए, सुबह सुबह हम ये वीडियो बना रहे हैं 2 फरवरी, और आज है संडे और आज है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी भी परेशान हो रहे होंगे या घबरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सिलेबस वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, और ये लगा लीजिए एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे संभावना 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो एक रिक्वेस्ट और, यहाँ पे एमसीक्यू देख लीजिए, और कोई एक स्टूडेंट 10 एमसीक्यू का जो है कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आराम से एक एक क्वेश्चन देखिए। हु सेड स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिगिन विद द स्टेट एंड एंड इन इट। बताइए कि कौन इसमें ये बात बोला है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से सेकंड में आइए कि राजनीतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी। बताइए, बताना है आपको कि किस भाषा में स्टार्टिंग किया गया था, उत्पत्ति किया गया था। फिर देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच गिवन स्ट्रेस ऑन। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वो किस पे जोड़ देता है। देखिए, याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ मतलब जो पुराना है वो किस पे जोड़ देगा, मूल्यों पर, तथ्यों पर, वास्तुनिष्ठता पर या सटीकता पे। आपको आंसर देना है, और सिलेबस वाला वीडियो देखे होंगे, अप्रोच से सवाल 100% आएगा। हु डिफाइन पॉलिटिक्स एज ए ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, बताना है आपको। फिर देखिए, मूल्यों का अधिकार वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है किसने, राजनीति को। बताइए इसमें से। फिर है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट। नेचुरल राइट यानी कि प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, आपको इसके बारे में बताना है। फिर है आपको जॉन ऑस्टिन इज एसोसिएटेड विद। जॉन ऑस्टिन किससे रिलेटेड है, यही पूछा गया आपसे। फिर यहाँ पे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। बताइए यहाँ पे। फिर आपको 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज ऑन द वैल्यू फ्री स्टडी। वैल्यू फ्री स्टडी, वैल्यू फ्री मतलब समझते हैं, वैल्यू फ्री मतलब कि आपका कोई बायसनेस नहीं है उसमें, कि ये अच्छा बुरा ऐसा नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझना पढ़ना। ये कौन है इसमें, बताइए। बेवरलिज्म, पोस्ट बेवरलिज्म, लिबरलिज्म, कौन सा है। ठीक है, फिर आपका 9th है, हु इज़ द पाइनर्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। बताइए इसमें, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद के प्रेरणा कौन है। बताइए। लास्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। पहले ही बोले हैं, स्टेट से सवाल 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, जो स्टूडेंट को अभी भी नहीं मालूम है, 20 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा, 10 एमसीक्यू करना है, 1 2 नंबर का, तो 20 नंबर का एमसीक्यू होगा। अब यहाँ से आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन करना है शॉर्ट, और 5 नंबर एक एक क्वेश्चन होता है, तो 20 नंबर का आपका शॉर्ट हो गया। 100% आएगा ही आएगा सवाल, लिख लीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चाहे सिग्निफिकेंस पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, आंसर वही लिखिएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाई पॉलिटिकल थ्योरी। अगर पॉलिटिकल थ्योरी पूछे तो आपको पहले लिखना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, फिर थिंकर के बारे में। अरिस्टोटल को ज़रूर बताइए, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से। फिर आपको थोड़ा डिफाइन करिए पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, फिर अपने से टॉपिक बनाइए सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फिर बताइए कि इस तरह से, और मतलब इसमें बताइए कि अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जो पढ़े हैं उसको लिख कर आइए। व्हाट इज़ द पॉजिटिव लिबर्टी, तो आपको क्या डायरेक्टली पॉजिटिव लिबर्टी बताना है, नहीं नहीं, आपको बताना है पहले लिबर्टी, उसके बाद लिबर्टी में 2 3 तरह का बताना है, उसके बाद बताना है कि पॉजिटिव लिबर्टी ये है। और आप अगर पढ़े हैं आप इक्वलिटी, जस्टिस, जो हम बताए भी थे कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो उसको कंपेयर कर दीजिए, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फिर लिबर्टी या जस्टिस, इस तरह से। देखिए, इक्वालिटी भी सवाल पूछा गया है और आएगा ही आज। व्हाट इज द जस्टिस, देखिए तीनों, जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी, कुछ भी पूछे आंसर सबको मिलाकर ही लिखना है। ठीक है, जैसे ऐसे करके लिख सकते हैं, इधर जस्टिस लिख दिए, इधर इक्वलिटी लिख दिए, और एक एक पॉइंट करके ABCD ऐसे करके भी देख सकते हैं। डिफाइन राइट्स, राइट्स पूछे तो सिर्फ राइट्स के बारे में लिखना है, नहीं, राइट्स के बारे में 4 2.5 पेज थोड़ी ना लिखा जाएगा। राइट्स के बारे में लिखते हुए और आपको बताना है, जैसे नेचुरल राइट है, ह्यूमन राइट है, ये सब भी बताना है। सॉवरेनिटी क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता मतलब ऐसा स्टेट जो होता है, स्टेट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, स्टेट मतलब भारत। सॉवरेनिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब बताइए, एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी, सवाल पूछेगा ऐसा। फिर देखिए, लॉन्ग आंसर में आपको करना है 3 सवाल, एक क्वेश्चन 10 नंबर, तो 30 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया।
और यहाँ पे लॉन्ग में क्या पूछा है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, जो कि शॉर्ट में भी पूछा था और लॉन्ग में भी। हम बताए थे ना कि शॉर्ट में भी आपको कैसे लिखना है, पूछे पॉलिटिक्स तभी भी यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस को भी उसमें डाला है, आंसर भी वैसे ही लिखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 10th, क्रिटिकली एग्जामिन द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। चाहे लिबरल व्यू पूछे, चाहे मार्क्सिस्ट व्यू पूछे, सोशलिस्ट व्यू पूछे, लिखना है वही जो आप याद किए हैं और मिलाकर लिखिएगा, ठीक है। 11th में डिफाइन स्टेट एंड डिस्कस इट इसेंशियल एलिमेंट। आज भी ये सवाल आएगा, स्टेट क्या है, इसमें मस्त अपना डायग्राम बनाइएगा ये वाला कि ये 4 चीज़ है जो स्टेट के लिए एलिमेंट है। फिर फंक्शन बता दीजिए स्टेट का, स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है। आप ऐसे ही सोचिए कि एक ऐसा जगह जहाँ पे ना रूल है, ना रेगुलेशन है, ना गवर्नमेंट है, वो कैसा जगह, वहाँ पे कैसे आपको लगता है कि कुछ चीज़ हो पाएगा, कोई व्यक्ति अच्छे से रह पाएगा। आंसर इज नो। स्टेट बहुत ज़रूरी है। सो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो ये मत कह दीजिएगा कि बिहार इज ए स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाई जस्टिस, वही इक्वालिटी, यही सब तो पूछेगा आज। व्हाट इज ए पोस्ट मॉडर्निज्म, तो क्या डायरेक्टली पोस्ट मॉडर्निज्म लिखेंगे, आंसर इज नो। लिखेंगे पहले पॉलिटिकल साइंस सिग्निफिकेंस, फिर लिखेंगे अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें मस्त डायग्राम बनाइएगा, ट्रेडिशनल, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म को वहाँ पे डिस्कस करिएगा और हर सवाल के नीचे कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट माई ऑल स्टूडेंट जो मतलब सच में विश्वास बिलीव करते हैं टारगेट मिशन चैनल पर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए और आज खुद से भी प्रॉमिस कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम जब इतना इजी है तो चोरी क्यों ही करना है। तो अपने से गेस्ट पेपर से दूरी बनाइए, चोरी मत करिए, पढ़ाई करिए, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सेकेंड सेमेस्टर से बैच आने वाला है टारगेट मिशन पे बिल्कुल फ्री। अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। सो थैंक यू। और जब आप शाम में आइएगा तो आपको मिलेगा वीडियो इंटरनल और प्रैक्टिकल से रिलेटेड। थैंक यू।